नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय दिंगले। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AI लर्निंग मोड में। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक हॉरर स्टोरी के साथ। आज होगा हमारा पहला हॉरर स्टोरी। दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं कि ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आएगी। सो स्टे ट्यून इन दिस चैनल। ओके, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस पे बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ बनाई गई हैं छत्तीसगढ़ में। उन्हीं में से एक स्टोरी जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी में से एक आता है। आपके समक्ष मैं ये बतलाने जा रहा हूँ। एक समय की बात थी। एक परिवार था छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले का। और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में रायपुर, बस्तर ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो पर्यटन के लिए योग्य हैं। बस्तर ऐसा जगह है जहाँ जल, जंगल, ज़मीन, जानवरों से भरपूर, हरियाली से परिपूर्ण एक घना आबादी वाला तो ये कहानी है रायपुर के वीरेंद्र शास्त्री जी की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनको इतना बड़ा और घिनौना समय अपनी ज़िंदगी में देखना होगा। रायपुर से करीबन दोपहर 12 बजे बस में वो अपने परिवार के साथ वहाँ से प्रस्थान करते हैं बस्तर के लिए। उनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा उत्कर्ष और उनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम था सुदक्षिणा, और उनके पिताजी लोचन राम शास्त्री। सभी जाते हैं, बस पर बैठते हैं और धीरे 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 अपने निवास की ओर वो निकलते हैं, अग्रसर होते हैं। शाम 5:30 बजे का समय होता है। गाड़ी बस्तर के संभाग में प्रवेश कर रही होती है कि जब महाभारत के समय ये दंडकारण्य का जंगल माना जाता था, उस समय भगवान राम, भगवान जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुत सारे राक्षसियों का वध करना उनको पड़ा उस समय। उसी समय एक राक्षसी थी दंडरक्षिणी, जिसे दंडकारण्य अभयारण्य का बहुत ही खतरनाक राक्षसी उस समय माना जाता था। तो उस समय भगवान विष्णु के अवतार ने, जो राम के अवतार में आए थे, उन्होंने वहाँ की राक्षसिनी दंडराक्षिणी का उन्होंने वध किया था। यह माना जाता था कि दंडराक्षिणी का एक बेटा था जिसका नाम था दंडराक्षसु। उसके हाथ के पंजे को एक विष्णु मंदिर, जो कि दंडकारण्य जंगल में एक छोटा सा मंदिर था, विष्णु मंदिर, वहाँ पर सुरक्षित रखा गया था। ऐसा वहाँ के लोगों की मान्यता है। अगर उस पंजे को वहाँ से, उस मंदिर से अलग कर दिया जाए या उसे वहाँ से हटा दिया जाए, तो दंडराक्षिणी की शक्ति वापस वहाँ लौट सकती है, ऐसा माना गया था। अब यह परिवार, जो कि इस घटना से अनजान था, वो जाता है दंडकारण्य के घने जंगल के बीचों बीच बने हुए रास्तों से। बीच रास्तों में ये होता है कि उनका एक बच्चा रहता है, उत्कर्ष। उसे सुसु लग जाती है। वो सुसु करने बस से उतरता है। बस से उतरते उतरते उसे कुछ पेड़ों में पंजे के निशान बने हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। तो उन पंजों का निशान देखकर उनका बेटा उत्कर्ष वापस बस की ओर आता है। परिवार इस घटना से अनजान धीरे 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 बस में आगे बढ़ता है। उन्हें आगे एक मंदिर दिखता है, जिसे उनके बुजुर्ग परिवार का जो व्यक्ति है, उनके पिताजी शास्त्री जी, ये जिक्र करते हैं कि हम उस मंदिर में जाएं। और मज़े की बात ये रहती है कि यह वही मंदिर रहता है जिस मंदिर में राक्षसु का पंजा रहता है। परिवार इस बात से अनजान रहता है। परिवार मंदिर की ओर आगे बढ़ता है।
परिवार जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, वैसे ही सामने एक पंडित जी, जो उस मंदिर का देख रेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं, सामने आते हैं और उस परिवार को चेतावनी देते हैं कि वह उस मंदिर में प्रवेश ना करें। इस चेतावनी को सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति, जो शास्त्री जी है, वो यह बोलते हैं कि मंदिर तो भगवान का घर है, यहाँ पे आने पर कैसे प्रतिबंध हो सकता है। पंडित जी उन्हें बताते हैं कि उस मंदिर के दक्षिण पूर्वी जगह पर तक्षशिला का वध हुआ था और उन्हें ये भी बताया जाता है कि किस कारण से उस मंदिर का पट हमेशा बंद रहता है। इस परिवार ने यह भी नहीं सोचा था कि वह ऐसे दुविधा में आके फंसेगा, ऐसे संकट में आके फंसेगा जहाँ से उनका बच पाना काफ़ी मुश्किल है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। बहुत ही प्रयास करने के बाद, बहुत ही हाथ पैर जोड़ने के बाद, बहुत ही निवेदन करने के बाद वह पंडित उन्हें आगे जाने देता है मंदिर में। अब वह मंदिर प्रवेश करते हैं। पूरी सावधानी के साथ वह पंडित उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करवाता है, लेकिन साथ में बच्चे भी हैं। बच्चे नादान होते हैं। बच्चों को नहीं पता कि वहाँ जब गए हैं तो क्या चीज़ को छूना है, क्या चीज़ को नहीं छूना है। वह उस दक्षिण पूर्वी स्थान पर पहुँचते हैं भटकते हुए, और नादान बच्चा उत्कर्ष को उस राक्षसी के बेटे का, यानी राक्षसू का पंजा उन्हें मिलता है। उस पंजे में इतनी बढ़िया आकृति बनी होती है जिससे कि वह उत्कर्ष बहुत ही प्रसन्न और प्रफुल्ल हो जाता है और वो उस पंजे को उठा लेता है और अपने बैग में रख लेता है। इसी दौरान वह परिवार अपने बच्चे को खोजता है कि बच्चे कहाँ गए हैं। इसी प्रकार वह बच्चा उनके बहुत ही प्रयास करने के बाद एक ऐसी हालत में मिलता है जिसे उन्होंने सोचा ही नहीं था। बच्चा उन्हें बेहोश मिलता है। बाहर आने के बाद पंडित जी उनसे पूछते हैं कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हुई, या ऐसा कोई समस्या तो नहीं हुई, या उन्होंने ऐसा कहीं जगह में प्रवेश तो नहीं किया जहां उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इस चीज़ को छुपाते हुए उनका परिवार बड़े ही नादानी के साथ जवाब देता है, हम बढ़िया दर्शन करके आए हैं, हम ऐसी जगह कहीं नहीं गए थे जो कि नहीं जानी थी। इस प्रकार वह परिवार होटल के रूम में आता है। अब उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उस परिवार ने सोचा भी नहीं था। ये पंजे की करामत है कि उस परिवार का जान जाते जाते बची। रात में 3 बजे के वक्त उस बच्चा उत्कर्ष का छाती और पेट पंजों के नाखूनों से पूरा खून हुआ रहता है। बच्चे को तेज बुखार हो जाता है। साथ ही साथ बच्ची सुदक्षिणा का बाल पूरा आधा कट जाता है और उसके सिर पर पंजों के निशान होते हैं और वो दोनों बच्चे बुरी तरह से घायल होते हैं। सुबह उस परिवार को पता चलता है कि ये एक बहुत ही अनहोनी घटना है, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा होना शुरू हो गया है। इस बात को देखते हुए वह परिवार बहुत ही चिंतित होता है और यह सोचता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ों का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वह परिवार अभी भी इस घटना से अनजान रहता है। वहाँ के पंडित होते हैं जिनका नाम मेलवी प्रसाद मरकाम जी रहता है। मेलवी प्रसाद मरकाम जी बहुत ही एक तपस्वी थे, बहुत ही साधना किए थे और पिछले कई वर्षों से उनके पूर्वज उस मंदिर की देखरेख करते थे। उन्हें पूरी तंत्र विद्या का भरपूर ज्ञान था। यह कुछ समय में पता लगा जाता है उनके सेवक के द्वारा कि
जो पंजा है वो गर्भगृह से दक्षिण पूर्वी जो स्थान है, जो गर्भगृह का स्थान है, वहाँ से गायब होता है। इस दृश्य को देख करके, इस परिस्थिति को जान करके मेलवी प्रसाद मरकाम जी बहुत ही गंभीर रूप से चिंतित होते हैं कि कहीं वो पंजा उस परिवार तो नहीं ले गया, या उस परिवार के बच्चे ने कोई शरारती तो नहीं कर दी। बाद में उन्हें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जिनसे उनको यह पूरा सुनिश्चित हो जाता है कि वह पंजा उस परिवार के बच्चों ने, या उस परिवार के बच्चों ने, या तो फिर उस परिवार ने वहाँ से लेकर गया है। कुछ और ऐसी घटनाएं घटती हैं उस परिवार के साथ। उनके बस का टायर फट जाना, उनके बस का बहुत ही तेज़ रफ्तार से चलना, उनके बस के ड्राइवर की मानसिक स्थिति का बिगड़ना, ऐसे कई ऐसी घटनाएं घटती हैं उनके साथ जिनसे उनको यह एहसास हो जाता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ अशुभ घटना हो रही है। उस परिवार को बचाने के लिए वहाँ पे पंडित जी आगे बढ़ते हैं, उस होटल में जाते हैं, पता करते हैं कि वह परिवार की स्थिति कैसी है, उनके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो रही है। होटल में प्रवेश करने के बाद पंडित जी को ये पता चलता है कि वह परिवार अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर की ओर निकला है। परिवार बड़ा ही चिंतित और बेचैन रहता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है और एवं उनके साथ क्या घटना घट रही है। उनकी परिस्थिति काफ़ी घायल होती है। वो दुष्ट आत्मा राक्षसों की उनके पीछे पड़ जाती है, जो कि उन्हें पल पल तड़पाती है, उन्हें नुकसान पहुंचाने के प्रयास करती है। मगर उस परिवार का ईश्वर पर इतना ही आस्था रहती है कि अभी तक के कुछ उनका नहीं बिगड़ता है। पंडित जी जैसे तैसे कर करके उस परिवार के समीप पहुंचते हैं, लेकिन अब भी बहुत देर हो चुकी होती है। उनका सामना उस दुष्ट राक्षसी से बीच सड़क पर हो जाता है। दुष्ट आत्मा को देख वह घबरा जाते हैं और जंगल की ओर भागने लगते हैं। उनकी चीखें और आवाज़ सुनकर पंडित जी दौड़े भागे मंत्र पढ़ते हुए उनके पास आते हैं और यह बोलते हैं कि पीछे हट जाइए, मुझे यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठान करना है और मुझे यहाँ पर मंत्र जप करके उस प्रेत आत्मा को वश में करना है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण भारी होता है, उस दुष्ट आत्मा की शक्ति कमज़ोर होती है। दुष्ट आत्मा पंडित जी के जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी उनकी सामग्रियां हैं, उसको तहस नहस कर देती है। लेकिन पंडित जी पर विष्णु भगवान का आशीर्वाद होता है और उनके पूर्वजों ने, उनके परिवार ने जितनी पीढ़ियों से विष्णु भगवान की सेवा की है और उस मंदिर की सेवा की है, उसका फल उस पंडित जी को मिलता है और उस दुष्ट आत्मा को फिर से पंडित जी अपने नियंत्रण में लेकर के उस पंजे को जला देते हैं और उस पंजे को जला करके उसकी जो राख है उसको मंदिर के पीछे दफना करके मंत्रोपचार के साथ परिवार बच जाता है और वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। हमें ये सीख मिलती है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कोई भी स्थान जा रहे हैं, हमें अनजान वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक कि हमें उस चीज़ की पूरी जानकारी ना हो। आशा करता हूँ दोस्तों यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और हॉरर स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।